नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। इससे पहले भी हमने एक बात की थी 15 मार्च को, जिसमें हमने विषय रखा था कि क्या यही जो है वो आखिरी रात होगी या यही जो रात है वो अरविंद केजरीवाल की भारी होगी, क्योंकि उसके अगले दिन 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी थी। और कयास ये लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी जो है वो पेशी पे नहीं जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट में जब वो उपस्थित हुए तो उनको जमानत दे दी गई और जमानत मिलने के बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो उसको मुद्दा बनाने के लिए कोशिश करती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, इसमें समझने वाली बात ये थी कि इसमें जो जमानत हुई है क्या ईडी के मामले में हुई है। तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि ये जो जमानत जो मिली है वो समन के उल्लंघन के मामले में मिली है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के और ईडी के जो समन है उसकी अवहेलना की थी। उस अवमानना के ऊपर जो है वो नोटिस दिया गया था, उनको बुलाया गया और उसके ऊपर जो है वो सजा का प्रावधान था 1 महीने का। ये कोर्ट के द्वारा सुमोटो जो उसको कहें कि स्वतः संज्ञान लिया गया था। स्वतः संज्ञान इसलिए लिया गया था क्योंकि एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा बार बार सम्मन दिए जाने के बाद में भी अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हो रहे थे। मामला कोर्ट में चला गया था क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ था 2 नवंबर से। और आज जब ये लोकसभा की बात कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की, लोकसभा चुनावों से पहले उनके साथ जो है वो ऐसा किया जा रहा है, तो ये अभी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है वो बहुत पुराना है। अब लोगों को ये लग रहा था कि इसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अब इसके बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम हो जाएगी। लेकिन अब जो है वो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें इसके साथ ही बढ़ गई है, क्योंकि अब मुद्दा जो है वो सीधे तौर पे कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में वो एक तरह से जिसको कहें कि आरोपी है, क्योंकि जो आरोपी होता है या आरोप होने की या उसमें सम्मिलित होने की संभावना जब होती है तो ऐसी स्थिति में जो है वो अग्रिम जमानत ली जाती है। तो अग्रिम जमानत का मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप जो है उसमें आपने अपराध किया है। तो इस मुद्दे पे उन्होंने अपराध किया था ईडी के सम्मन का अवमानना करके। अब जैसे ही वो जमानत मिली उसके बाद में बहस हुई और बहस होने में जो केजरीवाल है उन्होंने इस पूरे जो समनिंग था उसको अवैध बताया, गैर कानूनी तरीके से बताया। लेकिन उसके बाद में जैसा कि सबको लग रहा था, ईडी ने जो है वो एक नवा सम्मन उनको और जारी कर दिया और तारीख दी है 21 मार्च। और साथ में इसके साथ में एक सम्मन और दिया गया और वो जुड़ा हुआ है जल बोर्ड से संबंधित, क्योंकि जल बोर्ड में जो बातें सामने आई वो लगभग 40 करोड़ के एक घोटाले का, एक गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, जिनको गलत सर्टिफिकेट बना के जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उस मामले में बड़े घोटाले के। और इसमें पहले ही जो है अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी विभाग है उसके सहायक जो है वो पहले ही इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये मुसीबतें जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। और लगातार इसकी हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं की, तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की मानसिकता को हम समझने की कोशिश करें तो अरविंद केजरीवाल जो है इसको पूरे मामले को लोकसभा चुनाव तक खींचना चाहते थे, जिससे कि उनको सिंपैथी के रूप में वोट जो है वो उनके फेवर में आ जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। और इसमें कोई जो है वो बुराई नहीं है कहने के कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के जैसा इस मामले में कोई नेता नहीं है कि वो कैसे मुद्दों को भुनाते हैं, वो जनता के सामने किस तरह से अपना स्पीच रखते हैं, किस तरह से वो बात रखते हैं और कितना सोच समझ के बोलते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस बार ईडी ने उनको चकमा दिया और उनसे 2 कदम आगे चली गई। अब आप बोलोगे कि ईडी, क्योंकि ईडी में इसमें हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बार बार सम्मन दिए जाने से, पहला सम्मन दिया गया, दूसरा सम्मन दिया गया, तो एक बार ये था सभी लोगों को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है और लगातार उनको जो है वो कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, इसलिए ये जो है वो राजनीति से प्रेरित हो रहा है। लेकिन बार बार सम्मन देने में और बार बार अरविंद केजरीवाल के डिनाई करने से लोगों के दिमाग में जो एक, जिसको कहें कि एक शक की सुई जो घूम के चली गई कि अरविंद केजरीवाल जो पहले ये कहते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लग जाते हैं और ईडी के द्वारा उसको बुलाया जाता है तो उसको बिना किसी कारण के जो है वो ईडी के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए, आरोप उसके बाद में जो है वो तय होते रहेंगे
और नैतिकता के तौर पे इस्तीफा भी दे देना चाहिए। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसमें अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी के एक मंत्री मनीष सिसोदिया और एक उसके सांसद जो है वो पहले ही जेल जा चुके हैं, और उसके बाद में अगर अरविंद केजरीवाल को, अब अरविंद केजरीवाल को इसमें कई लोग ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका लगाई थी, तो उस जमानत याचिका में संजय सिंह का मैटर भी आ गया था, और उसमें जो है वो मिलीभगत का आरोप लगा था। कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया था कि इसमें कुछ तथ्य जो है वो इस तरफ से इशारा करते हैं कि इसमें कुछ तो जो है वो हुआ है घोटाला, और उसमें जो घोटाले का जो था वो 338 करोड़ के नाम के आसपास जो थी एक रकम बताई जा रही थी, और ये जमानत याचिका जो है वो मनीष सिसोदिया की खारिज कर दी थी। लेकिन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये पैसा जो है वो गया कहाँ, तो ईडी ने एक साक्ष्य रखा कि इस पैसे को जो है वो चुनाव प्रचार में खर्च किया गया, विधानसभा चुनाव में, और उस वक्त चुनाव थे गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनाव में। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, अगर चुनाव के प्रचार में अगर ये पैसा खर्च किया गया तो ये चुनाव प्रचार जो है वो आम आदमी पार्टी के थे, तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को इसमें जो है वो मुख्य आरोपी बनाया जाए, और अगर आम आदमी पार्टी को इसमें मुख्य आरोपी बनाया जाता है तो उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। और दूसरा इसमें एक बड़ी बात जो आई थी वो ये आई थी कि ये सारी जो मीटिंग थी ये अरविंद केजरीवाल के घर में हुई थी, और इसमें जो है वो दिनेश अरोड़ा और राघव मंगूटा पहले ही जो है वो सरकारी गवाह बन चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो ये जो है इस तरह से ये जांच जो है वो अरविंद केजरीवाल तक, और अरविंद केजरीवाल एक जो नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले, काफी हद तक अगर हम देखें तो ईडी जो है उस नैरेटिव को ध्वस्त करने में कामयाब हुई है। केजरीवाल की ऐसी छवि बन गई है कि केजरीवाल जो है वो लगातार ईडी के सम्मान का जो है वो विरोध करते आ रहे हैं, वो जा नहीं रहे, तो लोगों के और मतदाताओं के दिमाग में ये साफ साफ तौर से जो है वो समझ में आने लग गया कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और हुआ भी यही है, क्योंकि ईडी ने जिस तरह से अपनी चाल चली है अभी तक, उनको जो है वो ईडी चाहती तो 3 सम्मन के बाद उनको गिरफ्तार कर सकती थी या उनके घर पे जाके भी पूछताछ कर सकती थी, लेकिन ईडी ने ऐसा नहीं किया। ईडी ने उनको लगातार सम्मन किया, और जब वो बार बार पेश नहीं हुए तो ईडी उसके बाद में जो है वो कोर्ट चली गई, और कोर्ट ने फिर इसको अवमानना का जो है एक स्वतः संज्ञान लिया, और अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत के लिए बोला। अरविंद केजरीवाल ने जो है वो 50,000 के 2 अलग अलग बॉन्ड पे जो है वो मुचलके पे जमानत भी मिल गई। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्या, तो अब स्थिति ये बन रही है कि अब नवा सम्मन जब जारी हो चुका है, क्योंकि कोर्ट की अब अगली सुनवाई जो है वो लगभग 1 अप्रैल को होनी है, लेकिन ईडी का नवा सम्मन अब इशारा ये कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जब ये मैटर जो है वो कोर्ट में चला गया है, तो ये मुझे जहां तक लगता है, जहां तक हम सोच पा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का आखिरी सम्मन होगा, क्योंकि उसके बाद में आपको अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ईडी ने कोर्ट तक के दिमाग में, जिसको हम कहें कि जो माननीय न्यायाधीश है उनके दिमाग तक ये ले आए कि ये आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो लगातार जो है वो एक पार्टी के और एक मुख्यमंत्री पद जो है संवैधानिक पद, उसका जो है वो अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री तो हूँ, मैं एक पार्टी का संयोजक हूँ, इसलिए मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं मेरी मर्जी से जाऊंगा, बयान देने हैं या नहीं देने हैं। तो ये चीजें जो है वो सीधे तौर पे। दूसरा, आम आदमी पार्टी के दूसरे जो नेता है, अब इससे पहले हमने बहुत सारे नेताओं की बात की, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, आपके संजय सिंह हो, इसके अलावा सत्येंद्र जैन हो, इसके अलावा तोमर उनके कानून मंत्री हो, इसके अलावा उनके महिला बाल कल्याण विकास मंत्री हो, लेकिन अमानतुल्ला खान ने भी ऐसा ही किया, और अमानतुल्ला खान में कोर्ट की जो टिप्पणी थी उससे भी जो है वो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। तो जल बोर्ड ये एक अलग मैटर है, हम इस मुद्दे की बात नहीं कर रहे, लेकिन कल जिस बात पे आम आदमी पार्टी और उनके फॉलोअर्स जो है वो खुश हो रहे हैं, वो लगातार जो है वो ऐसी बयानबाजी, ऐसी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो है वो कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है, तो ये कोर्ट में उनकी जीत नहीं है, ये ईडी का एक जाल था जिसमें ट्रैप में अरविंद केजरीवाल अब फंस चुके हैं, और अब उनको गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों? इसमें हमने देखा कि एक सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी हुई, जिसमें हम बार बार ये कह रहे थे कि साउथ की लॉबी को, जब से ये मैटर बना था कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया, और इसमें ये सामने आया था कि साउथ की एक लॉबी जो शराब कारोबारियों, या इसको हम कहें कि जो शराब के कारोबार से जुड़ी हुई थी, उसको फायदा देने के लिए ये सारा कुछ जो है
वो पॉलिसी चेंज की गई थी और उसकी मास्टरमाइंड जो है वो बताया जा रहा था के कविता को। और के कविता ने हाईकोर्ट से जो है वो स्टे ऑर्डर ले लिया था, लेकिन जैसे ही उनका स्टे ऑर्डर 13 मार्च को कंप्लीट हुआ, उसके बाद में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये अब तक की जो शराब घोटाले में थी वो सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी। और अब अगर गिरफ्तारी होने की बारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बचती है। और अरविंद केजरीवाल 21 मार्च जहाँ तक है लगता है, क्योंकि अब चुनावी घोषणा भी हो चुकी है, तो अब हम ये कहें कि चुनाव है या ये है, तो ये सारे जो है वो मिथक होंगे। लेकिन ये ईडी का मान के चलिए कि ये लास्ट सम्मन होगा 9वां, और इसके बाद में जो है वो अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार होते हुए देखोगे। और उसके बाद में क्या खुलासे होते हैं वो सारी बातें जो है वो बाद की बातें हैं, क्योंकि हो सकता है तब तक के कविता, क्योंकि अब उनके पास में भी एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो वो सरकारी गवाह बन जाए या फिर वो जेल में चले गए, उनकी रिमांड जो है वो दे दी गई है। और उसके पूछताछ के बाद में क्या खुलासे होते हैं वो सामने आना जो है वो बाकी रह गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।